हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का A to Z M6 एंड स्टॉक्स में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज मुझे कुछ पर्सनल वर्क्स थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझ रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख लिया है। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट के बीच का डिफरेंस, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से शेयर मार्केट में काम किया जाता है। वहाँ पर मैंने बात की थी स्टॉक मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से थे? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला था हमारा नंबर 1 बॉन्ड, नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट, नंबर 3 डेरिवेटिव्स एंड नंबर 4 म्यूचुअल फंड। तो ये हमारे 4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे जो हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो चलो अब इनको थोड़ा थोड़ा और जानते हैं कि क्या होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम बॉन्ड। पहले हम बॉन्ड को समझते हैं। देखिए, बॉन्ड एक तरह का लोन है। लोन आप सब लोग जानते हैं, जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं? आपके पास पैसा नहीं है और आपको कोई भी काम हो सकता है, पर्सनल लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं और एनी टाइप ऑफ लोन। आप जाते हैं कहाँ पर? बैंक के पास। अब आप बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक्स आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन करता है, देन वो क्लियर हो जाता है तो आपको एक लोन पास कर दिया जाता है। उस लोन में एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने टाइम के लिए हम लोन ले रहे हैं, और एक इंटरेस्ट रेट आपको बैंक को पे करना होता है कि आप पर ईयर 8%, 10%, 12% या जो भी आपको बैंक आपके लोन के अकॉर्डिंग परसेंटेज देता है वो आपको पेमेंट करना होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट जितना आप लेते हैं बैंक से वो भी आपको उस टाइम में आपको वापस बैंक को देना होता है। बट इससे होता क्या है कि आपकी नीड पूरी हो जाती है और आपके पास धीरे धीरे पैसा आता है, तो आप मंथली पेमेंट करते रहते हैं बैंक के लिए। इसी तरीके से जब किसी कंपनी को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करता है कि वो इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है। इन्वेस्टर से पैसा लेना और उस पर इंटरेस्ट देना, यही बॉन्ड होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब आपको ये भी पता है कि उस प्रोजेक्ट से जो आपकी अर्निंग होंगी वो आने वाले 2 साल बाद आपको मिलनी शुरू होंगी। अब जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए एक इनिशियल फंड की ज़रूरत होती है, वो आपके पास नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? अपने किसी फ्रेंड से वो इनिशियल अमाउंट लेंगे। सपोज कीजिए आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और वो 1 लाख रुपया आपने अपने किसी फ्रेंड से ले लिया, लेकिन उसके बदले आप अपने फ्रेंड को एक रिसिप्ट लिख के देते हैं कि मैं आने वाले 5 सालों के अंदर आपको ये आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन तब तक हर साल आपको मैं 5% सालाना इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। जब आपका फ्रेंड ये रिसिप्ट अपने पास रख लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके फ्रेंड ने आपको पैसा उधार देकर आपकी कंपनी का एक बॉन्ड खरीद लिया है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने फ्रेंड को हर साल के एंड में 5% उसका ब्याज देते रहेंगे और 5 ईयर के कंप्लीट होने के बाद आप उसका 1 लाख जो आपने उससे पहले लिया था वो भी आपको रिटर्न करना होता है, वो आपको उसको रिटर्न कर देंगे। इस प्रकार एक बॉन्ड एक दूसरे को पैसा उधार देकर इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। तो ये होता है बॉन्ड। बहुत इजी है समझना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें लोग उलझ जाते हैं बॉन्ड क्या है, किस तरीके से है। तो सिर्फ यही होता है कि बैंक से आप लोन लेते हैं, लेकिन बॉन्ड में इन्वेस्टर पैसा देता है कंपनी को। सिर्फ यही होता है, और एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ, फिक्स टाइम के साथ। इसी को बॉन्ड कहा जाता है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह होता है जो कि इनडायरेक्टली आपको शेयर मार्केट में बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है, देन उस पैसे को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देता है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स इशू करती है, जिसका शेयर मार्केट की तरह एक फिक्स प्राइस होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप एक यूनिट होल्डर बन जाते हैं। जब म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट यूनिट होल्डर्स पैसा कमाते हैं, तब आपको भी पैसा मिलता है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, अब वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब उनको प्रॉफिट होगा वो भी कुछ उसमें डिडक्शन करके वो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उसके ऊपर जो आपने पैसा कमाया है वो अब आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलेगा। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड की। सिर्फ म्यूचुअल फंड में यह होता है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं,
कहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, वो सब फंड मैनेजर्स आपके देखते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड को सही तरीके से चुनना, ये भी अपने आप में एक सही शेयर चुनने की तरह होता है। तो ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। जब इनके प्रॉपर टॉपिक्स बनाऊंगा मैं म्यूचुअल फंड के, तो आपको पता चलेगा कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस किस तरीके से इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको म्यूचुअल फंड की सीरीज में बताया जाएगा। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमने देखा था वो है हमारा सेकेंडरी मार्केट, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो व्हाट इज शेयर मार्केट में भी बात किया था। आज थोड़ा सा और जानते हैं उस सेकेंडरी मार्केट के बारे में कि क्या होता है सेकेंडरी मार्केट, किस तरह से वर्क करता है। पैसा जुटाने के लिए सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना भी एक दूसरी जगह होती है जहां पर कंपनीज पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू करती है। अगर आप कंपनी का एक शेयर भी खरीद लेते हैं तब भी आपका कंपनी के मालिकाने हिस्से में कहीं ना कहीं भाग हो जाता है एक शेयर भी खरीदने के बाद। अब आप जितने भी शेयर्स खरीदते हैं अपने पास रखते हैं, तो अब इन शेयर्स को शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। अभी हमने जब पीछे एग्जांपल लिया था जिसमें आप या कोई भी व्यक्ति एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा होता है, सपोज आपका प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली चलने लगा है, अब आप अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप सपोज कीजिए अपनी कंपनी का आधा हिस्सा अपने किसी फ्रेंड को या अपने भाई को सेल कर देते हैं, क्योंकि आपने कितने में स्टार्ट किया था 1 लाख में, तो आपने 50,000 में उसको आधा हिस्सा बेच दिया। अब आप इस लेन देन को राइटिंग में रखते हैं कि आपने अपना आधा हिस्सा 50,000 में अपने भाई को बेच दिया है। आप इस लेन देन को राइटिंग में रखते हैं कि मेरी कंपनी के स्टॉक्स के 100 शेयर्स इशू करती है, जिसमें से आपने 50 स्टॉक्स 50,000 के भाव पे अपने भाई को सेल कर दिए हैं। तो आपका भाई अब 50% स्टॉक्स का मालिक बन जाता है। अब सपोज कीजिए आपके भाई को इमीडिएटली पैसों की जरूरत पड़ जाती है, सपोज कीजिए उसे 50,000 की ही जरूरत हो गई है, तो वो अब क्या करेगा, वो अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है और पैसे ले सकता है। अब जो शेयर्स उसने बेचे हैं, 50 शेयर्स उसने बेचे हैं, हो सकता है उसकी कीमत उसको ज्यादा मिल जाए मार्केट में, या हो सकता है कम भी मिल जाए, बिकॉज शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो प्राइस फिक्स नहीं होता है उसको, क्योंकि इमीडिएट जरूरत थी। हो सकता है उसने जो भाव पे खरीदा था उससे कुछ कम भाव पे मिल जाए, या हो सकता है जो प्राइस चल रहा था वो उसके खरीदे हुए भाव से ज्यादा हो तो उसको और भी मुनाफा हो जाए। इसी वजह से प्राइस जो ऊपर नीचे रहता है, सेकेंडरी मार्केट को एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग। तो ये थी सेकेंडरी मार्केट कि आप कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट में भाव चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, हो सकता है आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। नाउ फोर्थ टॉपिक इज डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट का एक, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है डेरिवेटिव्स। इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे कि फ्यूचर्स होते हैं, उसकी एक्सपायरीज होती हैं, पुट होती है, कॉल्स होती हैं, क्या होता है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो इसकी भी मैं प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन समझ के ही हम आगे किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो किसी भी शेयर्स का एक फिक्स पर्टिकुलर प्राइस तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्यूचर में आपको आज के भाव में ट्रेड करने के लिए मदद करता है। आज जो भी भाव चल रहा है आप उसको फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए इसको फ्यूचर्स भी कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहूं तो आने वाले समय में आप शेयर्स के भाव पे जो भी ट्रेड कर रहे होते हैं उसके लिए आप एक डेरिवेटिव के थ्रू एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं, इस एग्रीमेंट को ही डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव होता है आने वाले समय में ट्रेड करने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको हम सीरीज में समझेंगे, प्रॉपर सीरीज जो बनाएंगे हम डेरिवेटिव्स की उसमें समझेंगे। बट डेफिनेशन यही है कि फ्यूचर में आज के भाव पे ट्रेड करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसीलिए डेरिवेटिव्स को बनाया गया है। तो जो मैंने आपको आज बताया है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है कि डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाकी हम अभी अपनी सारी सीरीज में आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझाने वाले हैं, तो आप आराम से मार्केट को समझिएगा, सीखिएगा, क्योंकि बिना समझे बिना सीखे आप कभी मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ शेयर मार्केट इज़ वेरी डेंजरस प्लेस। अगर आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल भी कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, कभी ट्रेडिंग मत कीजिए, कभी भी मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप पहले अच्छे से सीखिए, समझिए, तभी आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि लोग सीख सकें शेयर मार्केट को और नुकसान ना करें अपना बिना सीखे। टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली मैं एमसेक्स के लेवल देता हूँ, वहाँ पर आपको कॉल भी मिलती है डेली। जो लोग ऑलरेडी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।